हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी की ट्रीटमेंट जानने वाले। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप घर बैठे ही बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी की ट्रीटमेंट कर सकते हो। दोस्तों, हम सबको पता होगा कि हमें कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी ठंडी की वजह से भी होती है और गर्मी की वजह से भी होती है। अगर हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो भी हमें सर्दी होती है, और अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर यानी कि शरीर में कोल्डनेस बढ़ जाती है तो उनकी वजह से भी हमें सर्दी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें दोनों अलग अलग रीजन में अलग अलग सिम्टम दिखते हैं और इनकी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आपको सर्दी यानी कि ठंडी लगने की वजह से सर्दी हुई है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो उनकी ट्रीटमेंट अलग तरीके से आपको करनी है, उनके सिम्टम भी आपको अलग दिखेंगे। और अगर आपका शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से आपको सर्दी हुई है तो उनकी ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होगी, उनके सिम्टम भी आप में अलग अलग दिखेंगे। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं किस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि किस रीज़न की वजह से आपको कॉमन कोल्ड हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको कॉमन कोल्ड सर्दी ठंडी लगने की वजह से हुई है तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि नाक में से पानी बहना, सिर दर्द होना, नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं, नाक हमारा बंद हो जाना, गले में खराश होना, कफ हो जाना। कफ में भी क्या होता है, स्पूटम निकलता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में कफ निकलता है। फिर जॉइंट पेन होना, हमारे स्किन ड्राई हो जाती है और गले में ईचिंग जैसी फीलिंग आती है। तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम हमें अगर सर्दी ठंडी की वजह से हुआ है तो दिखने लगते हैं। इनके अलावा हमें फीवर भी आता है, दोनों टाइप में फीवर आता है। पर अगर सर्दी की ठंडी की वजह से हमें फीवर आ रहा है तो उसमें हमें साथ में ठंडी लगती है यानी कि चिलिंग फीलिंग आती है। तो इस तरीके से सिम्टम हमें दिखते हैं अगर हमारा कॉमन कोल्ड का रीज़न ठंडी है तो। पर अगर हमें कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से हुआ है तो इनके सिम्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। जो पहला सिम्टम होता है वह फीवर, जैसे वह पहले टाइप में भी दिखने लगता है, पर इसमें जो फीवर आता है उसमें आपको चिलिंग फीलिंग नहीं आती है यानी कि आपको ठंड नहीं लगती है। फिर आपको ज़्यादा प्यास लगती है, आपके शरीर में गर्मी लगती है, आपको पसीना छूटता है, आपको गले में खराश होती है, कफ होता है पर कफ में स्पुटम नहीं होता है, और आपके सिर दर्द होता है पर सिर दर्द बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है और कोई आपका सिर दबा रहा है वैसी आपको फीलिंग होती है। तो दोस्तों, यह अलग अलग सिम्टम आपको दोनों टाइप में दिखेंगे अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो। और दोस्तों, अगर कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी का रीज़न अगर ठंडी लगने की वजह से हुआ है तो उनका रीज़न अगर आपने कुछ ठंडा खा लिया है या तो फिर आप विंटर में बाहर घूमने गए हो और आपको ठंड लग गई है, तो ऐसे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। और अगर आपको गर्मी की वजह से हुआ है तो उनके रीज़न अगर आपने ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लिए, समर में आपको गर्मी लग गई है, लू लग गई है, तो उनकी वजह से भी आपको सर्दी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे अलग अलग सिम्टम अलग अलग रीज़न से आप पता लगा सकते हो कि आपको सर्दी किस रीज़न की वजह से हुई है। यह रीज़न फाइंड आउट करने के बाद अभी आपको ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। दोनों टाइप की ट्रीटमेंट अलग अलग रहेगी, तो यहाँ पर हम दो अलग अलग वीडियो में दोनों टाइप के ट्रीटमेंट जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी अगर आपको गर्मी लगने की वजह से हुई है यानी कि आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से हुए तो उनकी ट्रीटमेंट जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लोकेशन, उनको आपको किस तरीके से दबाना है, वैसी टेक्निक आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो फिर जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वह हमारे हाथ में मिलेगा। तो वह पॉइंट को आपको फाइंड आउट करने के लिए अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और जो थंब है, थंब के जो हड्डियाँ एक दूसरे जहाँ पर
मिलती है वहाँ पर एक वेब स्पेस बनता है। तो यह वेब स्पेस पे आपको अपने अंगूठे को इस तरीके से आगे से जाने देना है, फिर अंगूठे को और मिडल फिंगर को आगे पीछे से दबाना है। तो इस तरीके से भी आप यह पॉइंट को दबा सकते हो। जो दूसरी तकनीक है वह तकनीक में आपको पहले फिस्ट बना देनी है, थंब को ऊपर जाने देना है, जहाँ पर आपको हाईएस्ट पॉइंट इस तरीके से मिलता है वह पॉइंट को आपको पकड़ लेना है। इस तरीके से जिमी नाम का जो टूल होता है वह टूल से भी आप यह पॉइंट को दबा सकते हो, या तो फिर थंब से भी यह पॉइंट को आप दबा सकते हो। तो इस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट कर लेना है, फिर इनको अच्छी तरीके से दबाना है। इस तरीके से आप सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए 10 या तो 15 बार, फिर इनको पंपिंग करिए, दबाइए छोड़िए 10 या तो 15 बार, इसे ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए आप दबा के रखिए। तो यह होगा हमारा पहला पॉइंट कॉमन कोल्ड के लिए। अभी इनके बाद का जो दूसरा पॉइंट है वह भी हमें हाथ में मिलेगा, वह हमारे फोरआर्म पे जो बैक साइड होती है फोरआर्म की पीछे की साइड वहाँ पर हमें मिलेगा। के लिए पहले आपको अपनी रिस्ट लाइन फाइंड आउट करने लिए इस तरीके से रिस्ट लाइन फाइंड आउट करने के बाद इनका जो मिडल पॉइंट है उनको लोकेट कर लेना है। फिर यह मिडल पॉइंट से 3 उंगली आपको ऊपर जाना है। तो यह हो गया हमारा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर कॉमन कोल्ड। फिर से जान लेते हैं, अपनी रिस्ट लाइन फाइंड आउट कर लीजिए हाथ के पीछे की साइड, इनके मिडल पॉइंट से आपको ऊपर 3 उंगली ऊपर जाना है। तो यह हो गया हमारा सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट। इनको भी इस तरीके से आप थंब से दबा सकते हो, या तो जो जिमी नाम का टूल होता है उनसे सर्कुलर मोशन में 10 या तो 15 बार, फिर इनको पंपिंग करिए 10 या 15 बार, फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए आप दबा के रख सकते हो। इनके बाद का जो थर्ड पॉइंट है वह हमें थंब पर मिलेगा। दोस्तों इसके थंब का जो नेल होता है उनके 2 एंगल बनते हैं नीचे की साइड। जो एक एंगल होता है वह बाहर होता है, दूसरा एंगल जो होता है वह इंडेक्स फिंगर की साइड होता है। तो जो हमें बाहर की साइड जो एंगल है उनको चूज कर लेना है। तो यह एंगल में जो नाखून का एंगल होता है उनसे थोड़ा सा आपको बाहर की साइड जाना है, जहाँ पर स्किन होती है। दोस्तों यह पॉइंट को इस तरीके से आपको लोकेट कर लेना है। लोकेट करने के बाद इनको अच्छी तरीके से दबाना है। इस तरीके से आप 2 से 3 मिनट के लिए यह पॉइंट को दबा के रखिए। फिर इनको गोल घुमाइए सर्कुलर मोशन में, एक डायरेक्शन में 10 बार, फिर दूसरी डायरेक्शन में 10 बार, फिर इनको पंपिंग करिए 10 या 15 बार। इनको दबाइए छोड़िए। तो इस तरीके से आप तीसरे पॉइंट को भी लोकेट करके उनको एक्यूप्रेशर दे सकते हो। फिर से जान लेते हैं, थंब पे जो 2 नाखून के एंगल बनते हैं उसमें जो बाहरी एंगल होता है उनको आपको एक्यूप्रेशर देना है। इसके बाद का चौथा पॉइंट है वह हमें हेड के पीछे की साइड मिलता है। जो हमारी हेड के पीछे की साइड बालों की लाइन होती है, यह लाइन से आपको 3 उंगली ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको स्कल की हड्डी मिलेगी, वह स्कल की हड्डी उभरी हुई होती है। इनसे थोड़ा आप नीचे जाओगे तो एक खड्डा मिलता है, यह खड्डा एक डिप्रेशन जैसा होता है। तो यह मिडल पॉइंट को हमें पहले लोकेट कर लेना है। फिर इनके बाद यह मिडल पॉइंट से आपको दोनों साइड 2 या 3 फिंगर बाजू पे जाना है। तो वहाँ पर हमें 2 पॉइंट लोकेट कर लेने हैं, 2 या 3 फिंगर बाहर की साइड मिडल पॉइंट से। तो यह हमारा हो गया आखिरी पॉइंट। यह पॉइंट को भी आपको सर्कुलर मोशन में 10 या 15 बार घुमाना है। फिर इनके बाद दबाना है छोड़ना है 10 या 15 बार, फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखना है। तो इस तरीके से आप यह हेड के पीछे वाले 2 पॉइंट है उनको एक्यूप्रेशर देना है, उनको एक्टिवेट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यह 4 पॉइंट को अच्छी तरीके से जान लीजिए। कभी भी आपको गर्मी लगने की वजह से सर्दी लग गई है या तो फिर कॉमन कोल्ड हो गया है, तो यह 4 पॉइंट दबा के आप उनको बहुत ही कम समय में बिना किसी दवाई के ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल पाए। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।